अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 में जो दिया गया है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज गिविंग योर आंसर करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। इसमें वो कह रहा है कि आपको फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यू दी गई हैं, आपने इनको कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू के ऊपर। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में ये सीखा था कि परसेंटेज वैल्यू दी गई हैं, उनको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह करना है। इसमें वो ये कह रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट। इसमें ये कह रहा है कि आपको एक वैल्यू दी गई हैं, पार्ट्स काफ़ी इसके तकरीबन 12 पार्ट हैं, ये इनमें दिए गए हैं। इसमें वो कह रहा है कि आपने परसेंटेजेस फ्रैक्शन फॉर्म में जो आपको दी गई हैं, आपने इनको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो इसका ये एक फर्स्ट पार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट इसमें दिया गया है 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट 1 3/4। तो इसको आपने किस तरह लेके आना है परसेंटेज फॉर्म में। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि आपने जब फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना था तो आपने डिवाइड किया था 100 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने ये बता चुका हूं कि क्वेश्चन 2 बिल्कुल ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन के अपोजिट है, तो वहां पे हमने डिवाइड किया था। अगर हम इसको परसेंटेज के ऊपर लेके आए तो हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इसको देखते हैं कि परसेंटेज वैल्यू किस तरह बनेगी। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। आपने अब ये देखना है कि इसकी कैंसलेशन हो रही है। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि 4 1 दा 4 और 25 4 दा 100। तो ये आंसर आया 3 मल्टीप्लाई बाय 5%। अगर इसको सॉल्व करूं तो 25 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 75% इसकी वैल्यू है। तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म को जब कन्वर्ट किया परसेंटेज फॉर्म में तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया परसेंटेज फॉर्म में 75% फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। तो इसी तरह एक और इसका पार्ट आपके लिए मैं ट्राई करता हूं। 3 पार्ट इसका ट्राई करते हैं जो कि है 4/25। इसी क्वेश्चन का 3 पार्ट करते हैं। 4/25 इसको भी हमने परसेंटेज के ऊपर लेके आना है। फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है, इसको हमने परसेंटेज फॉर्म के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल जिस तरह हमने पीछे सीखा कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ 100% के साथ, इसी तरह ये भी सेम क्वेश्चन उसी तरह ही है। इसको भी हम 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसकी अगर कैंसिलेशन करें तो 25 1 दा 25 और 25 4 दा 100। 4 मल्टीप्लाई बाय 4%। 4 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16%। तो ये हमारे पास जो आंसर आया इसको हमने कन्वर्ट करके परसेंटेज फॉर्म में लेके आए। ये 2 पार्ट हमने किए, बाकी सेम इसी तरह ही है, लेकिन आपके लिए एक और ट्राई करता हूं। 31/5 जो कि आपका 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। 31/25 अगर इसको परसेंटेज फॉर्म में लेके आए तो बिल्कुल उसी तरह 31/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। 25 1 दा 25 और 25 4 दा 100। तो अगर आप 35 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो आपके पास क्या आंसर आता है ये देखते हैं। 31 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4। 4 1 दा 4 4 3 दा 1 to 4 आया हमारे पास आंसर 124 जो है। तो फिर आंसर हमारा क्या हुआ 1 to 4%, 124% जो कि हमारा
इसको हमने कन्वर्ट जब किया 31 डिवाइडेड बाय 25 को, तो हमारे पास जो परसेंटेज अमाउंट आई वो आई 124%। तो ये हमने सीखा कि किस तरह परसेंटेज फॉर्म में लेके आते हैं। अगर मैं एक आपके लिए और ट्राई इसका पार्ट करूं, जैसा कि हम देखते हैं कौन सा ट्राई करते हैं, 9 ट्राई करते हैं, 9 पार्ट इसका हम ट्राई करते हैं। आई कैन रेज इट। नाइन पार्ट हमारे पास क्या है, 8/5, 8 डिवाइडेड बाय 5, 8 डिवाइडेड बाय 5। अगर इसको हम परसेंटेज फॉर्म में लेके आए तो 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100%। कैंसिलेशन करें तो 5 ऑन द 5, 520 द 100। अगर 100 को, अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट क्या आएगी, 28। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60, 168। सॉरी 808 आएगा और 160 आपका आंसर आएगा, 160%। तो ये आपका जो था, आपने कन्वर्ट किया इसको, फ्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज फॉर्म के ऊपर। तो हमने बहुत ही, आप बाकी जो इसमें जो पार्ट रह गए हैं बहुत ही सिंपल हैं। आपने अगर ये अच्छी तरह से सीख लिए तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी के पार्ट भी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दैट्स इट।